अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों 1971 में जो पाकिस्तान की शर्मनाक मैदान जंग में हथियार फेंकने की जो बात थी, वो पाकिस्तान के ऊपर आज तक सबसे बड़ा दाग है। और जाहिर है उसमें किसी और को आप कसूरवार ठहरा नहीं सकते सिवाय पाकिस्तान की आर्मी के, क्योंकि उस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था। तो मार्शल लॉ के तहत सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन भी आर्मी के कंट्रोल में थी और मिलिट्री भी। और ईस्ट पाकिस्तान में तो जेनोसाइड हो रहा था। और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में आर्मी की इतनी सारी कारस्तानियों के बावजूद आज तक पाकिस्तान आर्मी के एक छोटे से मेजर कर्नल तक को सज़ा नहीं हुई। प्रोसिक्यूशन ही नहीं है। इस मुल्क को तबाह करने में सिवाय पाकिस्तान आर्मी के किसी का हाथ नहीं है, इसलिए कि पॉलिटिशियन, जजेस, मीडिया, सिविल ब्यूरोक्रेसी आर्मी के साथ मिली होती है, तो ऑफ कोर्स आर्मी उनको मिलाती है। अगर आर्मी सही होती तो इनका बाप भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन पाकिस्तान को बर्बाद करने में आर्मी का ही टोटल हाथ है। अजीज़ दोस्तों, 71 में हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट आई थी, जिसका आजकल बहुत चर्चा हो रहा है, हर जगह इसी की बात हो रही है। तो मैंने कहा कि मैं भी अपने दर्शकों को कुछ हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट दूं। इससे पहले मैं ये बेगम नवाजिश अली की आपको 2 मिनट की वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये बेगम नवाजिश अली एक लड़का है अली, वो लड़की के गेटअप में आता है, जैसे आपके यहाँ कपिल शर्मा शो में वो कृष्णा आता है, इस तरह वो लड़की का गेटअप करके आता था और इंटरव्यू करता था सेलिब्रिटीज़ का। और बाद में एक अल्कोहलिक था, तो ज़ाहिर अल्कोहल के नशे में इसने कई बार ऐसी हरकतें की जिसमें ये वीडियो इसने रिकॉर्ड कराई है, जिसमें आर्मी की कारस्तानियों के बारे में ये बता रहा है। बिल्कुल अपने होशो हवास में हूँ और बहुत आज मेरे अंदर करेज आई हुई है कि मैं वो बातें करूँ जो कोई नहीं करता है। There is a lot that I want to share with my friends in Pakistan और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि बिल्कुल ये जो नापाक फौज है, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बोलता हूँ कि ये आईएसआई के अफसरान जो हैं ये कोकेन करते हैं। मैं इनकी महफिलों में शामिल रहा हूँ, मैंने भी की है वहाँ पे, और ये लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हैं। वहाँ पे लड़कियों के साथ जिनाकारी होती है और ये फैक्ट्स हैं। और मैं आपको सेफ हाउसेस के एड्रेसेस दे सकता हूँ, मेरे पास लोकेशन सेव्ड है मेरे फ़ोन के अंदर, और बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत गंदे 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 लोग हैं, बहुत गंदे लोग हैं। और ये जो आईएसआई है ये गंदी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस मुल्क को, और देखिए इमरान फ़ोन आ गया था। सो बात ये हो रही थी कि ये जो आईएसआई वाले हैं ये पाकिस्तान की जो बेटियां हैं उनको रंडी और गश्ती समझते हैं और उसको उसी तरह ट्रीट करते हैं। जस्ट बिकॉज आई एम effeminate or I'm a cross dresser, they thought कि I will become their pimp and I will supply them with girls. सो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। और जिस तरह आज हमारे मुल्क के बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, जो आइस नशे में इन्वॉल्व हैं, जो बेचारे एडिक्ट्स बन गए हैं, वो आइस कहाँ से आ रही है, वो कोकेन्स कहाँ से आ रही हैं, वो शराबें कहाँ से आ रही हैं, वो चरसें कहाँ से आ रही हैं। मेरी एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से ये एक अपील है कि आप मुझे अंडर सिक्योरिटी एंड अंडर प्रोटेक्शन आप मुझे सुप्रीम कोर्ट में बुलाएं, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो तमाम चीज़ें, वो तमाम तर मवाद जो मेरे। अजीज़ दोस्तों, जब 71 में पाकिस्तान की फ़ौज ने हथियार फेंक दिए, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और पाकिस्तान में मार्शल लॉ ख़त्म करके भुट्टो के हवाले हुकूमत की गई, लेकिन स्टिल मार्शल लॉ ख़त्म नहीं किया गया था। भुट्टो को सिविलियन मार्शल लॉ बना के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया इसको, और ही इज़ द फर्स्ट मैन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड जो सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था।
फिर जाहिर है उसने सदर पाकिस्तान में अयूब खान ने जो आखिरी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, तो वो प्रेसिडेंट बना। फिर इसने पार्लियामेंट से नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ऑफ कोर्स आधा पाकिस्तान जा चुका था तो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, और उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम रख के प्राइम मिनिस्टर को स्ट्रॉन्ग किया, तो फिर खुद प्राइम मिनिस्टर बना। तो अगेन फर्स्ट मैन इन द हिस्ट्री टू बी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, और ये सब एक ही टेन्योर में। और अगर उस आर्मी के साथ जो शुरू से लगा हुआ था ये भुट्टो ही था, जो अयूब खान का पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, फिर फॉरेन मिनिस्टर था, जिसने ताशकंद के बाद भी सारा काम किया था। 71 की जंग के दौरान भी इसने, जो पोलैंड ने रेजोल्यूशन पेश किया था यूनाइटेड नेशंस में, तो इसने यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन को फाड़ के फेंक दिया था कि हम 1000 साल इंडिया से जंग लड़ेंगे, और 1000 घंटे भी नहीं हुए तो हथियार फेंक दिए थे। तो भुट्टो वॉज पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान आर्मी। अयूब खान को डैडी कहता था, आर्मी की प्रोडक्शन था, और आर्मी का मतलब यह है कि अमेरिका और इंग्लैंड की प्रोडक्शन था। तो भुट्टो ने फिर इसके हाथ में जब सारी पावर आई, जबकि होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान में नए इलेक्शन होने चाहिए थे, क्योंकि उस वक्त के पाकिस्तान में भुट्टो से एक तरह से नफरत थी। अगर उस वक्त इलेक्शन होते तो भुट्टो कभी नहीं जीत सकता था, लेकिन भुट्टो ने सारी पावर अपने हाथ में ली। भुट्टो ने एक कमीशन बनाया जजेस का, जिसमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, 4 सीनियर जजेस और एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मिलिट्री एडवाइज़र के तौर पे, और उनसे कहा कि इस जंग में हारने के और पूरे जो ईस्ट पाकिस्तान में मामला हुए उस पर एक आप रिपोर्ट बनाएं। ये चीफ जस्टिस हमूदुर रहमान की लीडरशिप में ये कमीशन बना, और इसने 2 रिपोर्टें बनाई। पहली इनिशियल रिपोर्ट, इसलिए कि उस वक्त 93,000 फौजी और ऑफिसर भारत की जेलों में थे, तो इसलिए एक इनिशियल रिपोर्ट बनाई, और एक भी जो डिटेल्ड रिपोर्ट थी उसके लिए इंतज़ार करना था कि जब वो फौजी वापस आएंगे तब बनेगी। तो वो जब फौजी वापस आए 74 में, तब ये रिपोर्ट बनी। इनिशियल रिपोर्ट 1972 में चीफ जस्टिस हमूदुर रहमान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास जमा करा दी, और उस रिपोर्ट में टोटल रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान आर्मी को करार दिया गया था। और उस रिपोर्ट में ये स्पेशली रेकमेंड किया गया था कि पाकिस्तान आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी में बहुत खराबियां हैं, और इनमें इनको वापस जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी ट्रेनिंग दी जाए, और ये सब चीज़ें की जाए। और बताया कि किस तरह, इस रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरह ढाका यूनिवर्सिटी में खुलेआम कत्लेआम किया गया बंगालियों का, और इन ब्यूरोक्रेट्स का, इन पॉलिटिशियंस का, और इन आर्मी ऑफिसर, सीनियर एंड जूनियर स्टाफ ऑफिसर्स का कोर्ट मार्शल किया जाए। और दूसरी रिपोर्ट 1974 में जमा कराई गई जब फौजी वापस आ गए, और इसमें और डिटेल में चीज़ें बताई गई। कई फौजियों की गवाहियाँ आई थी, क्योंकि फ़ौजी जब वहाँ पे 2 साल जेलों में रह के आए थे भारत से, तो काफ़ी तपे हुए थे, और अपने सीनियर्स के गलत कार्यों का उन्होंने कई पोल खोले। अजीज़ दोस्तों, इधर एक आपके सामने एक छोटी सी वीडियो और रखूँगा, जिसमें ये बता रहे हैं कि किस तरह जनरल याया खान और वेस्ट पाकिस्तान में जो मिलिट्री लीडरशिप थी वो किन कामों में पड़ी हुई थी सिवाय शराब और लड़कियों के। और पाकिस्तान आर्मी में जूनियर ऑफिसर्स की बीवियों को और ब्यूरोक्रेट्स की बीवियों को इस्तेमाल करना उस ज़माने से शुरू हुआ था, और याया खान जिसकी बीवी पसंद आती थी उसको लेके चला जाता था। ये ज़रा एक 4 मिनट की वीडियो सुनिए। याया कहाँ मसरूफ था, सुन करके शर्म से आंखें झुक जाएंगी आपकी। जनाब हसन अब्बास लिखते हैं कि पेशावर में अपने नए घर की पार्टी दे रहा था। वहाँ पर मुख्तलिफ लोग शामिल थे, जिनमें मिसेस शमीम भी थी, जो ऑस्ट्रिया के अंदर
जनरल याहिया खान ने सफ़ीर भी लगवाया हुआ था उनको। तो पार्टी जब शबाब व शराब में डूबी तो हालत यहाँ पर पहुँची कि तकरीबन सब वहाँ पे नंगे हो गए। जनरल साहब भी बरहना हालत में खड़े थे, मिसेस शमीम साहिबा भी बरहना हालत में खड़ी थी। तो मिसेस शमीम ने जब कहा अब मुझे घर जाना चाहिए जनरल साहब, तो जनरल साहब नशे में ज़िद कर बैठे कि मैं आपको घर तक खुद ड्राइव करके छोड़ के आऊँगा। वहाँ पर मौजूद थे जनरल के सेक्रेटरी, उनका नाम था इसहाक, मेजर जनरल इसहाक, जनरल याहिया के सेक्रेटरी थे। तो वो कहते हैं कि नशे की हालत में बरहना जनरल याहिया सदर पाकिस्तान मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर औरत की बाहों में झूलते हुए उसे घर छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो तब वो मशरकी पाकिस्तान तो नहीं बचा सके, लेकिन जनरल याहिया का नंगा बदन उन्होंने पतलून के अंदर डाल दिया। ये उस वक्त की बात लिख रहे हैं जनाब हसन अब्बास साहब, जिस वक्त मशरकी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फ़ौजें इंडिया के सामने हथियार डाल रही थीं। इंटरनेट के ऊपर लाइब्रेरीज़ के अंदर मौजूद किताबों में आपको मुतअद्दिद ऐसे वाक़ये मिलेंगे। नूर जहाँ से लेके बेगम अकलीम और जनरल रानी तक इनकी अयाशियों की दास्तानें बिछी पड़ी थीं। तवाइफ़ों के कोठों से हुकूमत के फ़ैसले किया करते थे। नाचने वालियों को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सफ़ीर लगा दिया करते थे। ये ईरान का सदर बाहर खड़ा होकर के इंतज़ार करता रहता था, जनरल याहिया खान अंदर नंगा बिस्तर पे अदाकारा के साथ लेटा होता था। जनरल रानी अंदर जा कर के दरवाज़ा खड़का के उसको कपड़े पहना के बाहर लाती थी कि ईरान का सदर खड़ा वेट कर रहा है। ये हालत थी इक़्तिदार पे बैठे इन जर्नलों की। ये पाकिस्तान की तारीख़ की किताबों से मैं आपको बता रहा हूँ, ख़ुद से नहीं बता रहा। अब आते हैं वीलॉग के शुरू में, जब मैंने कहा था कि इमरान खान का ये मुख्तसर सा पैगाम पाकिस्तान की तारीख का धारा मोड़ देगा। दोस्तों, ये बातें लाइब्रेरीज के अंदर लिखी हुई हैं, लेकिन दुनिया भर की मुख्तलिफ लाइब्रेरीज में पड़ी किताबें धूल से भरी होती हैं। शायद ही कोई भूला बिसरा जा कर के इनको पढ़े। मुताला पाकिस्तान, जहाँ से पाकिस्तान के अंदर एक बच्चा पैदा होकर जवान होकर ज़बरदस्ती उसे पढ़ाया जाता है सबक, वहाँ पे तो ये हक़ाइक़ बताए नहीं जाते। तो फिर मुल्क में 2 से 3% लोग ऐसे होते हैं जो इन हक़ाइक़ तक पहुँचते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, उस रिपोर्ट में कई चीज़ें बताई गईं और एडीसी ढाका ने इसमें बताया है कि बंगालियों को बिल्कुल अपने ही मुल्क में अनजान कर दिया गया था, एलियंस बना दिया गया था। किसी बंगाली की ज़िंदगी, प्रॉपर्टी और इज़्ज़त महफूज नहीं थी। लोगों को उनके घरों से उठा लिया जाता था और उनको कहते थे कि बांग्लादेश चाहिए, चलो भाई इसको बांग्लादेश भेज दो। और बांग्लादेश भेज दो का मतलब था मार दो। वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को अपने ईस्ट पाकिस्तान की ज़बान तक नहीं आती थी और वो बंगालियों को गद्दार समझते थे, और बंगाली वर 55% ऑफ पाकिस्तान। रेकमेंड काफ़ी चीज़ें की गई हैं कि अब आर्मी में रीऑर्गेनाइजेशन की जाए और 3 अलग अलग डायरेक्टरेट बनाने के बजाय एक बनाया जाए। चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ स्टाफ होता है जो वो हर साल, एक साल आर्मी का हो, एक साल एयरफोर्स का हो, एक साल नेवी का हो, इस तरह चेंज होना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि एक ही होता है, आर्मी का ही होता है। और डिफेंस मिनिस्टर की हेड में, लीडरशिप में एक कमेटी बनाई जाए जिसमें तीनों सर्विसेज चीफ, डिफेंस सेक्रेटरी और डिफेंस मिनिस्टर होना चाहिए। और डिफेंस मिनिस्टर कंट्रोल करे आर्मी की सारी चीज़ों को, फाइनेंशियल एडवाइस और ये सब चीज़ें की जाए। ये सब रिकमेंडेशन थी और सारा कंट्रोल सिविलियन उसमें आना चाहिए। और जो आर्म फोर्सेस ने कमज़ोरी दिखाई, वो कमज़ोरी की वजह ये थी कि पाकिस्तान आर्मी ने 1958 से टोटल पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान दिया था और इनको जो हवस थी ना, वो लड़की, शराब
और ज़मीन और घरों की थी। वो ऐसे इस लत में पड़े, शराब, लड़की और ज़मीन और घर, इस लत में ऐसे पड़े कि ये लड़ना भड़ना भूल गए, जो कि मैं आपको 50 बार अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल नहीं रही। 1976 में हमूदुर रहमान साहब ने भुट्टो से मुलाकात की और बोला कि वो रिपोर्ट का क्या हुआ, आपने पब्लिक नहीं की अब तक। भुट्टो ने कहा वो रिपोर्ट पता नहीं कहीं गुम हो गई है या चोरी हो गई है, पता नहीं कहाँ है। फिर ज़ियाउल हक आए, ज़ियाउल हक को हमूदुर रहमान साहब ने पूछा कि भाई वो रिपोर्ट का क्या हुआ। ज़ियाउल हक ने कहा भाई मुझे तो पता नहीं, वो रिपोर्ट मुझे नज़र नहीं आई कहीं। यहाँ पे भुट्टो का सारा कसूर है, इसलिए कि जब उस वक्त टूटी फूटी आर्मी थी, 93,000 फौजी भारत के कैद में थे, वेस्ट पाकिस्तान तबाहशुदा था, याया खान और कई सीनियर जनरलों को रिटायर कर दिया गया था। उस वक्त भुट्टो को चांस था कि पाकिस्तान में प्योर डेमोक्रेसी लाई जाए, लेकिन भुट्टो वॉज ए ब्लडी डिक्टेटर। भुट्टो एक जागीरदार था, सफाक जागीरदार था, और ऐसा गलत जहन था इसका कि मतलब पाकिस्तान को आज बर्बादी की तरफ ले जाने वाला भुट्टो है। इसने वापस आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया। भारत नफरत में, भारत से नफरत इसकी रग रग में थी, तो इसने वापस पाकिस्तान की आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया। पाकिस्तान के बजट का लायंस शेयर आर्मी के ऊपर लगाना शुरू किया, एटम बम की तरफ ध्यान दिया, खालिस्तान की साजिश की तरफ इसने ध्यान दिया। इसके वर्ड्स मौजूद हैं रिकॉर्ड पे कि खालिस्तान का इशू उठा के हम अगर उधर कुछ खालिस्तानी भारत में पैदा कर देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान की आर्मी की एक बटालियन भारत में बैठी है। भुट्टो ने अफगान इशू शुरू कराया। हिकमत यार गुलबदीन, गुलाम रब्बानी, अब्दुल रशीद दोस्तम, ये जो स्टूडेंट्स थे जो अफगानी, जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उनको अपने जनरल नसीर उल्लाह बाबर के ज़रिए उठवाया से मतलब उनको अपने करीब किया और उनको ये टास्क दिया कि अफ़गानिस्तान में इंसर्जेंसी पैदा करो। तो आपको याद होगा कि सोवियत इन्वेजन से पहले हर 6 महीने बाद अफ़गानिस्तान प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर मारे जाते थे। ज़ाहिर शाह की हुकूमत थी, ज़ाहिर शाह को एग्जाइल किया गया और वहाँ पे डेमोक्रेसी लाई गई, और उस डेमोक्रेसी के नतीजे में नूरुल अमीन और पता नहीं कौन कौन थे प्राइम मिनिस्टर, हर 6 महीने बाद एक मारा जाता था। तो जब बबरक कारमल बना सदर अफ़गानिस्तान का, तो उसने सोवियत यूनियन से रिक्वेस्ट की कि आप मेरी मदद करें, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान और अमेरिका मिल के हमारे मुल्क में इंसर्जेंसी चला रहे हैं। तो सोवियत इन्वेजन हुआ था। तो भुट्टो के ये सब कारनामे थे। अफ़गान वार का फसाद भुट्टो ने बोया, भारत में खालिस्तान का फसाद भुट्टो ने बोया, और पाकिस्तान में आर्मी को वापस इतना स्ट्रॉन्ग किया कि खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। उसने 7वें 8वें ग्रेड में मौजूद जो जनरल था, जनरल ज़ियाउल हक, उसके बारे में मशहूर था कि वो लोटा जनरल है, लोटा ले लेके घूमता है, उसको पिक करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया। और नतीजा ये निकला कि उसी ज़ियाउल हक ने अमेरिका की नमक हलाली की और भुट्टो को तख्ते पे लटका दिया। और नतीजा ये निकला कि किसी आर्मी के ऑफिसर को सज़ा नहीं हुई। इतना बड़ा कांड हुआ भाई। 2nd वर्ल्ड वार जर्मनी हारे, नोरेनबर्ग ट्रायल हुआ ना, सबको सजाएं हुई ना। हारने वाली फौजियों को सजाएं अगर आप नहीं दोगे तो यही होगा जो आज पाकिस्तान की हरामखोर आर्मी पाकिस्तान पे कब्जा करके बैठी हुई है। पूरी दुनिया में फसाद फैला रही है ये आर्मी। ये आसिम मुनीर वही है जो याया खान कर रहा था। ये हाफिज कुरान और ये सब ड्रामे होते हैं, इनके ढकोसले होते हैं। हाफिज कुरान होता तो क्या ये बलोचिस्तान में मार रहा होता मुसलमानों को? क्योंकि कुरान मुसलमानों को तो मारने की इजाजत नहीं देता ना। ये केपी और अफगानिस्तान में हजारों लोगों को मार चुका है, ये कर रहा होता ये। तो ये सब ढकोसले हैं, दिखावे हैं। आर्मी चीफ हाफिज कुरान है, ये है। आज जो पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान का सत्यानाश कर रही है,
वो अगर भुट्टो ने अक्लमंदी की होती, उस वक्त आर्मी के ऑफिसर्स को लटकाया होता। हसीना वाजिद ने बांग्लादेश की 2011 में प्राइम मिनिस्टर बनी, इसने 40 साल बाद, 71 के बाद 40 साल बाद उन गुनाहगारों को, 71 के गुनाहगारों को फांसियों पर लटकवाया। आज भी वो हारे हुए फौजी ऑफिसर, इमरान खान आजकल बहुत ज्यादा कह रहा है कि बांग्लादेश पे जुल्म हुआ, बंगालियों पे जुल्म हुआ, ये हुआ वो हुआ। वही बंगालियों पे जुल्म करने वाला जनरल उमर इमरान का बेटा इमरान खान का मिनिस्टर रहा है, असद उमर, आज तक है। वही जनरल अय्यूब खान का पोता इमरान खान की पार्टी का इस वक्त भी जनरल सेक्रेटरी है, उमर अय्यूब। ये सब दिखावे हैं इनके। अगर उस वक्त सजा हो जाती, आर्मी को कंट्रोल में लाया जाता, लेकिन कैसे लाया जाता भाई? 1947 में पाकिस्तान अमेरिका और इंग्लैंड की मर्जी से बना था और आर्मी को उनको गुलाम बनाया हुआ था, तो शुरू से ही आर्मी के कंट्रोल में रहा ना। जब ही तो सिविलियन प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को आर्मी के जलसे में मार दिया। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, कायदे आजम इसको टाइटल दिया है। उसकी एम्बुलेंस सड़क पे खराब है, कई घंटे तक वहां पे खराब रहती है, वहां मर जाता है ये। और पता है आज हर आदमी खुल के कह रहा है कि उसको जहर दिया गया था। इसके बाद कोई खत्म। अय्यूब खान बिकेम डिफेंस मिनिस्टर, ए सिटिंग जनरल, क्योंकि ये अय्यूब खान तो ब्रिटिश आर्मी में था ना, शुरू से ब्रिटिश। भाई जनरल कैनेडी, वो प्रेसिडेंट कैनेडी आया था पाकिस्तान, यूं अय्यूब खान इसके वो कर रहा था, इतना क्लोज था अमेरिका और ब्रिटेन से। तो अजीज दोस्तों, अमेरिका कैसे भुट्टो को भी इजाजत देता कि वो आर्मी को सजा दे? मिशन 1947 से एक ही है कि पाकिस्तान आर्मी को तगड़ा रखो, बाकी 23 करोड़ पाकिस्तानी गए भाड़ में। आर्मी तगड़ी रहे और आर्मी खालिस्तान, कश्मीर, अफगानिस्तान, चेचनिया फसाद पैदा करती रहे अमेरिका के इशारे पे। दिस इज पाकिस्तान। अगर आपको हमूदुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट के, मैंने वो हिस्सा अभी आपके सामने डिस्कस ही नहीं किया जिसमें औरतों और शराब और ये सब चीज़ें। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।